नमस्कार, डे टू डे न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राघव विज। अब बात करते हैं खबरों की। लोकतंत्र मात्र चुनाव तक सीमित नहीं, हर दिन निभाए जाने वाली जिम्मेदारी। हरियाणा में पंचकूला, अंबाला, सोनीपत निगम चुनाव, पंचायती राज के उपचुनाव, जिला परिषद के लिए भी इन्हीं चुनाव के साथ जो होंगे, ऐसा बताया गया है। राज्य चुनाव आयोग हरियाणा द्वारा सभी तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। आपको बता दें, नामांकन की प्रक्रिया 21 अप्रैल से 25 अप्रैल तक होगी। स्क्रूटनी 27 अप्रैल को होगी। नामांकन वापस करने की अंतिम तिथि 28 अप्रैल। इसी दिन चुनाव चिन्ह जो है वह बांटे जाएंगे। चुनाव 10 मई को होगा। पुनः मतदान की अगर ज़रूरत पड़ी तो वह 12 मई को होगा। 13 मई को जो है इसके नतीजे आएंगे, ऐसा राज्य चुनाव आयुक्त जो हैं उनका कहना है। आपको बता दें कि जिस तरीके से हरियाणा के अंदर अंबाला, सोनीपत और पंचकूला के अंदर नगर निगम का बिगुल बज चुका है, तो सभी राजनीतिक पार्टियां अपने तौर तरीके से इस पर काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सभी ने बैठकों का दौर शुरू कर दिया है और क्या कुछ तैयारियां राजनीतिक पार्टियों की हैं, ये आपको हम सुनवाते हैं। सबसे पहले आपको सुनवाएंगे कि भाजपा की क्या कुछ तैयारी है। हमारे साथ फोन लाइन पर भाजपा जिला के जो अध्यक्ष हैं मनदीप राणा, वो जुड़ गए हैं। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है मनदीप राणा का। सर, सबसे पहले डे टू डे न्यूज़ भारत में आपका स्वागत है। जी, नमस्कार राघव जी, धन्यवाद। जी सर, नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है। अंबाला में किस तरीके की नगर निगम चुनाव को लेकर तैयारियां? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता हर वक्त चुनाव के मोड में रहते हैं। लेकिन जिस प्रकार से अभी 2 दिन पहले जो चुनाव की घोषणा अंबाला में हुई है, जी। हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है और 21 की 21 सीटें, एक मेयर की और 20 एमसी की 21 सीटें जीत करके जो लेकर के भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का काम जो भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बिल्कुल चुनाव के लिए तैयार है। राणा जी, कांग्रेस की बात करें, वो इस बात के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। उनका ये कहना है कि बीजेपी के अंदर कहीं ना कहीं गुटबाजी नजर आ रही है। इस बार जो है इलेक्शन में बीजेपी को गुटबाजी जो है उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्या कहेंगे इसको लेके? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, चाहे कोई छोटा कार्यकर्ता है, चाहे कोई बड़ा कार्यकर्ता है, सभी कार्यकर्ता सिर्फ कमल के फूल के लिए काम करते हैं। यहाँ कभी किसी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं होती। जब तक टिकट नहीं मिलता तब तक सभी लोग दावेदार होते हैं, लेकिन टिकट मिलने के बाद सभी कार्यकर्ताओं, सभी जो टिकट मांगने वाले लोग हैं, वो कमल के फूल के लिए काम करते हैं। राणा जी, बात की जाए तो चुनाव के लिए दिन जो है बहुत थोड़े बच गए हैं। कब तक जो है उम्मीदवारों का जो है ऐलान कर दिया जाएगा? देखिए, अभी हमारे जो इस निकाय चुनाव के प्रभारी मंत्री हरियाणा सरकार रणवीर गंगवा जी और हमारे जो संगठन के अर्चना गुप्ता जी प्रदेश महामंत्री हैं, उनको प्रभारी लगाया हुआ है। तो बड़ी जल्दी हम 1-2 दिन के अंदर सभी कार्यकर्ताओं की बैठक करने वाले हैं, एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। जी। सभी कार्यकर्ताओं के सामंजस्य बना करके एक उचित और सही कार्यकर्ता मैदान में उतरे और कमल का निशान लेकर के आए। सभी कार्यकर्ता उनको जिताने का काम करेंगे। तो ये आपने सुना कि मनदीप राणा, जो कि भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं, क्या कुछ उनका कहना है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो इस बार चुनाव होंगे अंबाला में, उसमें मेयर और 20 के 20 वार्डों के जो एमसी हैं वो भाजपा के बनेंगे। ना ही भाजपा में कोई गुटबाजी है। भाजपा के जो लोग हैं, भाजपा के जो कैंडिडेट हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों के बीच जाना शुरू हो गए हैं। तो ये बात तो थी भाजपा की। अब बात करते हैं हम कांग्रेस की। तो कांग्रेस पार्टी की भी क्या कुछ तैयारियां हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर कांग्रेस अंबाला शहर के जो जिला अध्यक्ष हैं पवन अग्रवाल डिम्पी, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे जानकारी लेते हैं क्या कुछ उनकी तैयारियां हैं। नमस्कार सर, डे टू डे न्यूज़ भारत में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। सर, नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस की क्या कुछ तैयारियां हैं? क्योंकि जिस हिसाब से नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है, ऐसे में क्या कुछ आपकी तैयारियां हैं? हमने जो डाटा है, एप्लीकेंट है, वो हम आज से 2 महीने पहले ले चुके थे जी। और उनकी लिस्ट तैयार हो चुकी है जी। और हमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा 16 तारीख को एआईसीसी मुख्यालय पर बुला लिया गया है, जहां पे हमारी सीनियर लीडरशिप और प्रदेश नेतृत्व और जिला नेतृत्व मिलकर फैसला करेंगे
कि किसको हमने अपना प्रत्याशी बनाना है। सर, जिस तरीके से जो है आप लोग कोर्ट में भी गए, लेकिन उसके बावजूद जो है चुनाव आयोग ने बीते दिन प्रेस वार्ता कर जो है चुनावों का ऐलान कर दिया है। दिन बहुत कम है, तो ऐसे में कब तक सर जो है उम्मीदवारों की सूची आ जाएगी? 16 तारीख की मीटिंग बुला ली है। उम्मीद है 17 तारीख को हमारी सूची आ जाना चाहिए। 21 तारीख के बाद ही नॉमिनेशन भरना है। 22 से नॉमिनेशन शुरू है, तो हम 17 या 18 को ऐसी संभावना है कि हम अपनी लिस्ट आउट कर देंगे। सर, भाजपा का कहना है कि कांग्रेस के पास पर्याप्त कैंडिडेट ही नहीं है, वो चुनाव क्या लड़ेंगे, इसको लेकर क्या कहेंगे? ऐसे भाजपा वाले अपने अपने बारे में सोचें। हमारी चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी है, और वो अपनी गुटबंदी को देखें, अपनी ग्रुपबाजी को देखें। दिन पे दिन उनके बयान बदलते हैं, उनके कोई नेता कुछ कहता है, कोई नेता कुछ कहता है। वो अपनी गुटबंदी पे ध्यान दें, ना कि कांग्रेस के संगठन की तरफ। सपनों का घर देख रहे हो तो सही वीडियो पे आए हो। जी हाँ, अगर आप एक प्राइम लोकेशन पे अपने लिए घर देख रहे हो तो जेनेसिस हाइट और स्क्वायर आपके लिए एक लग्जरियस प्रॉपर्टी लेके आया है। इसमें आपको लग्जरियस फ्लैट, पेंटा हाउस, क्लब हाउस की सुविधाएं देखने को मिलेगी, और जो जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी। और इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके ग्रीन एरिया की, जो 3 एकड़ में फैला हुआ होगा, इस ग्रीन एरिया में सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, साथ ही अपने बच्चों को नेचर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। तो ये सुना आपने कि क्या कुछ कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष हैं शहरी, पवन अग्रवाल, उनका ये कहना है कि इस बार उनकी कड़ी तैयारी है और 16 तारीख को उनकी मीटिंग जो है वो दिल्ली AICC में बुलाई गई है। वहीं उम्मीदवार की सूची जो है जल्द जारी हो सकती है, ऐसा जो है कांग्रेस के उम्मीदवार का कहना है। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि देखना यह होगा कि आखिरकार मुकाबला किन किन पार्टियों में होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी जो है इस बार मैदान में उतरने की कोशिश जो है वह ज़रूर करेगी। ये कहीं ना कहीं जो है हमें सूत्रों के अनुसार से पता चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से नगर निगम के चुनाव हैं, ये छोटी सरकार के चुनाव होते हैं, इसमें रोज़ की जो रोज़मर्रा की मूलभूत सुविधाएं हैं उनको लेकर लोग जो हैं अपनी वोट का चयन करते हैं, अपने नेता का चयन करते हैं, जिससे वो 5 साल काम करवा सकें, जिससे 5 साल अगर उन्हें कोई परेशानी हो तो वह उनसे इस बात को लेकर शिकायत कर सकें, ताकि वह उनकी शिकायत का निवारण करें। हालांकि क्या कुछ होगा 10 मई को, ये देखने वाली बात है कि 10 मई को चुनाव होंगे, 13 को इसका रिजल्ट आ जाएगा। समय बहुत थोड़ा है। दोनों ही पार्टियां बहुत जल्द जो है अपने अपने उम्मीदवारों की सूची जो है वो जारी कर देगी। देखना होगा कि क्या दोनों पार्टियों में से कौन सी पार्टी बाजी मारेगी और अंबाला नगर निगम का ताज किसके सिर पे सजेगा। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे चैनल की इस खबर को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।